आज हम सुबह सुबह डल्लूपुर गांव गए थे। तो जब उस गांव में सबसे पहले घर पड़ता था, कच्चा घर बना था, आगे छप्पर रखा था। तो उस छप्पर के नीचे बैठी दादी जी रो रही थी। तो हमने बाइक वहाँ रोक करके और वो छप्पर के नीचे चले गए दादी के पास। तो हमने पूछा, दादी क्या बात है, क्यों रो रही हो? तो दादी बोलने लगी कि भैया क्या करें, ये जो हमारी खेती बाड़ी है ये हमारे जाल का जंजाल बन गई है। तो हमने कहा ऐसा क्या हो गया, लोगों के पास तो खेती बाड़ी है नहीं और ईश्वर की कृपा से तुम्हारे पास है, उसका सदुपयोग करो। तो दादी बोलने लगी कि भैया तुम्हारे दादा आज से 6 साल पहले एक्सपायर हो गए और वो अपने मरने से पहले मेरे नाम सारी खेती वरासत कर गए कि मेरे मरने के बाद ही हमारे बच्चों के नाम आएगी। वो हमारे 2 बेटे हैं, दोनों की शादी हो गई है, दोनों बाल बच्चे वाले हैं। और वो बच्चे कहते हैं कि खेती हमारे नाम बैनामा करो, हमारे नाम पक्की रजिस्ट्री करो। तुम्हारे तो कब्र में पैर लटके हैं, तुम खेती बाड़ी लेकर क्या करोगी? लेकिन भैया मैं क्या करूँ, ये दोनों एक नंबर के शराबी हैं, एक नंबर के शराबी हैं। सुबह सूरज निकलता है और शाम तक ये पीते रहते हैं। हमारे पास चांदी की बहुत सारी जेवर थी, हमारे ज़माने में चांदी चलती थी। और चांदी देखो, मेरे नाक में भी चांदी का पहन रखा है। वो सारी जेवर बेच करके पी गए और एक भी बच्चा स्कूल नहीं भेज रहे, एक बच्चा स्कूल नहीं जाता है। जब दारू पीने से बचे तब भेजे ना। अब ये मेरे पीछे पड़े कि ये जो खेती बाड़ी हमारे नाम पक्की रजिस्ट्री करो। तो भैया मैं इनके नाम अगर रजिस्ट्री कर दूं तो जैसे हमारी सारी जेवर बेच डाली, ये 1-1 इंच ज़मीन भी बेच करके पी जाएंगे। और जब ज़मीन सारी बेच कर पी जाएंगे तो इनके 2-2, 3-3 बच्चे हैं, इनका क्या होगा? तो हमने कहा कि बुलाओ अपने बेटों को। तो दादी वहाँ से उठकर गई, मैं वहीं बैठा रहा और वो दोनों बेटों को बुला करके लाए। वो शराब में धुत, भैया शराब में धुत दोनों बेटे आए। तो मैंने उनसे पूछा कि आप माता जी को क्यों परेशान करते हो, दादी को क्यों परेशान करते हो? अरे जिस घर में ये बुढ़िया रो रही है और इसके जो आंसू निकल रहे हैं, तुम बिल्कुल साफ़ हो जाओगे, बचोगे नहीं। ये नोट कर लेना। और ये हकीकत बात है। आप दुनिया भर का पुण्य करो, कथा भागवत यज्ञ करो, अगर तुम्हारी वजह से तुम्हारे माता पिता के आँखों में आंसू आते हैं तो तुम्हारे द्वारा किया गया सारा पुण्य उन आंसुओं में बह जाएगा। इतना सा भी नहीं बचेगा तुम्हारे पास। तो मैंने बोला कि दादी को क्यों परेशान करते हो भैया? तो वो कहने लगे कि हमारे पप्पा जब मरने लगे और मरने से पहले इनको हम लोगों की चोरी से तहसील ले गए और सारी खेती इनके नाम वरासत कर दी और खेती ये घर भी वरासत कर दिया। अब इनको 2 रोटी चाहिए या घर चाहिए, बताओ, तुम ही बताओ। इनको 2 रोटी चाहिए कि घर चाहिए? तो हमने कहा इनको 2 रोटी ही चाहिए, लेकिन रोटी दोगे कहाँ से? ये रो रही हैं, अब तुम वहाँ मज़े से बोतल खोल कर पी रहे हो दोनों भाई। तो वो बोले कि हम डेली मजदूरी करते हैं, हम मजदूरी करके पीते हैं, हम खेती से इतना भी नहीं पीते हैं।
तो हमने कहा कि तुमने क्या बो रखा है इस बार? तो बोले लगे जब हमारे नाम खेती नहीं तो हम बोकर क्या करेंगे, जिसके नाम खेती है वो अपना बुआई करे। तो हम कहा बात तो सही कह रहे हो भाई, जिसके नाम खेती है उसी को फसल उगानी चाहिए, वही खेती बाड़ी देखे। तुम्हारे बच्चे क्या खाते हैं? और ये दादी आज भी दूसरों के घर में जा कर के साफ सफाई का काम करती हैं, वहाँ से जो पैसे मिलते हैं, खेती तुम करते नहीं हो, सारी खेती तुम्हारी वैसे पड़ी हुई है। ये माता जी हल चलाएंगी क्या? तो कहने लगे जो मर्जी करे। तो हम कहा जो मर्जी तो करेंगे, लेकिन तुम अपनी मर्जी क्यों करते हो भाई? माता जी जो मर्जी वो करें, वो ठीक है, तुम क्यों अपनी मर्जी करते हो? तुम क्यों माता जी को परेशान करते हो? माता जी दूसरों घर में जो काम करके पैसे लाती, तुम्हारे तो बच्चे खाते हैं, तुम्हारी बीवी खाती है। तुम तो गए मजदूरी किया और टुल्ल हो गए, छुट्टी। हमने कहा कि अभी तुम्हारे हाथ पैर चल रहे हैं, एक दिन तुम भी इसी अवस्था में आओगे, समझे? और माता जी ने, अगर माता जी के नाम विरासत है खेती है, माता जी इसको जब चाहे तब बेच सकती हैं, जिसके नाम चाहे बैनामा कर सकती हैं। तुम माता जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, बिगाड़ोगे तो सिर्फ अपना और अपने बच्चों का भविष्य। तो दादी बोलने लगी कि भैया तुम सही कह रहे हो, ये खेती ही मेरे जान का जंजाल है, तो ऐसा करो मेरी खेती तुम ले लो। तो मैंने कहा माता जी मैं खेती क्या करूँगा लेकर के, खेती तो तुम्हारे बेटों को ही मिलेगी। और इन बेटों को बोलो, मैंने उनको समझाया, बच्चों को, उनके दोनों बेटों को। हमने कहा भैया अगर माता जी किसी के यहाँ जाएंगी, उसके नाम 2 बीघा भी ज़मीन लिख देंगी ना, वो बिठा कर खिलाएगा, बिठा करके खिलाएगा माता जी को। माता जी को रानी की तरह रखेगा, इनके पैर दबाए जाएंगे उसके घर में। और तुम धुतकार रहे हो दादी को, तुम्हारे नाम खेती कर दे, तुम्हारे, अरे भैया तुम्हारे नाम ही तो आएगी, कोई हमारे नाम थोड़ा हो जाएगी। तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी है तो तुम्हारे नाम ही आएगी। तो बोलने लगे कि हम तो इनको नहीं रखेंगे, हम तो अपने घर में नहीं रखेंगे भाई, ये चाहे जिसको दे दें, हमें कोई एतराज़ नहीं है, वैसे हमें कौन से देने वाली हैं। तो मैंने उन बेटों को, थोड़ा सा उनका नशा शांत हुआ तो मैंने उनको समझाया कि जो दूसरों के यहाँ तुम काम करने जाते हो ना, वो दोनों भाई मिलकर के अपने खेत में क्यों नहीं काम करते हैं? दूसरों के यहाँ मजदूरी करने चले जाते हो। और ये हकीकत बात है, लोग दूसरों के यहाँ काम कर लेंगे, दूसरों के यहाँ गुलामी कर लेंगे, लेकिन अपनी काम करने में उनकी नानी मरती है और शर्म लगती है। तो मैंने कहा कि भैया तुम अपना काम करो, और अब तो सरकार भी तरह तरह की सुविधा दे रही है, लोन दे रही है। किसी चीज़ की कमी हो तो लोन लेकर के आप खेती बाड़ी कर सकते हो। तुम्हारे पास 7-8 बीघा ज़मीन है, और 7-8 बीघा कम नहीं होता है। अगर ढंग से करोगे तो उसमें बहुत कुछ पैदा कर सकते हो, क्योंकि हमारे देश की धरती ऐसे सोना उगाती, सोना, और तुमने इसको मिट्टी का मिट्टी बना कर रखा हुआ है। आप ऐसा करो, दोनों भाई दूसरे के यहाँ मजदूरी करने से अच्छा है कि अपने खेतों में काम करो, माता जी की सेवा करो। और माता जी को 2 टाइम खाना चाहिए। इनके पेट में देखो क्या है, आंत तो माता जी के है नहीं, आंत तो सारी सूख गई। भाई जब घर में कलेश रहेगा तो बना बनाया खाना कहाँ पेट में जाता है। उनकी दोनों बहुएं आ गई, भैया कह रहे भैया तुम सही कह रहे हो। मैं इनको बोलती हूँ कि अम्मा की थोड़ी दिन की ज़िंदगी है, अम्मा को तंग ना करो, अम्मा को तंग ना करो।
लेकिन ये बच्चों का भी मुंह नहीं देखते हैं। गांव के सारे बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन हमारे बच्चे बस गांव में कंचे खेलते हैं। बच्चों को भी कूड़ा बना कर रख दिया है। आए दिन की कौन शादी करेगा? अच्छे अच्छे पढ़े लिखों की तो शादी होती नहीं है, इनके बच्चों की शादी कहाँ से होगी? तो हमने कहा शादी हो जाएगी, जब अम्मा के 2 बेटों की शादी हो गई, आप दोनों बहुएं आई हैं, ऐसे इनकी भी आ जाएगी। नहीं आ जाएगी, कहीं से भगा लाएंगे, लेकिन मान सम्मान गांव में नहीं मिलेगा। आप अपने पतियों को समझाओ। और तुम लोग तो स्वयं खेतों में काम करने जाती हो, तुम्हारे यहाँ तो कोई पाबंदी है नहीं, खेतों में जा सकती हो। तो तुम्हारे दोनों आदमी, 2 औरतें और बच्चा देखने की हिम्मत अभी दादी में है। दादी चल लेती हैं, कमर जरूर झुक गई है, लेकिन तुम्हारे बच्चों की देखभाल कर सकती हैं। कच्चा पक्का बनाकर तुम्हारे बच्चों का पेट भर लेंगी। तुम 4 लोग हो, 4 लोग, चारों लोग मिलकर के अपने खेत में काम करो और खेत में हर तरह की फसल उगाओ। और चंद दिनों के मेहमान हैं अम्मा, ये तो उनसे पूछो कि जिनके पास माँ नहीं है। मैंने उनको बताया कि जब हम दिल्ली में थे तो हमारी माताजी डेली हमारा इंतज़ार करती थी कि आज हमारा भैया आएगा, आज हमारा भैया आएगा। और जब हमारे गांव आने की तारीख निश्चित होती थी ना, बिस्कुट है, नमकीन है, चीनी है, चाय पत्ती है, मिठाई घर में बना लेती थी, सारा इंतज़ाम करके रखती थी कि हमारा भैया आएगा तो खाएगा। अपना पेट काट काट करके माँ इकट्ठा करती थी। किसके लिए? अपने बेटे के लिए। तो हमारा भी तो फर्ज बनता है भाई, अपना पेट ना काटो, लेकिन माँ का तो पेट का ध्यान रखो भाई। आज हमारी माँ नहीं है, हमारा कोई इंतज़ार करने वाला नहीं है। जब मैं घर से दिल्ली जाता हूँ तो अपनी चौखट का जब पैर छूता हूँ ना, मत्था लगाता हूँ, मुझे रोना आता है। क्योंकि जब मैं जाने लगता था ना तो मेरी माँ भी रोती थी और उसी चौखट पर इंतज़ार करती थी कि मेरा भैया आएगा, मेरा भैया आएगा। तो भैया तुम किस्मत वाले हो जो तुम्हारे पास माँ है, माँ की कदर करो। आप इतना परेशान करते हो, माँ को रो रही हैं। इतना दुखी होने के बावजूद भी दादी ने नहीं कहा होगा कि जा तेरा सत्यानाश हो, कभी नहीं कहा होगा। अपने शरीर का नाश हो रहा है, लेकिन बेटों के बारे में अम्मा कभी ऐसा नहीं सोचेगी। हर माँ सोचेगी, हर माँ बाप यही सोचते हैं कि हमारा बेटा फले फूले, इसका परिवार बढ़े, मेरा बेटा तरक्की करे। और तुम तो ऐसा तरक्की कर रहे हो कि तुम्हारा तो बेड़ा गर्क हो ही रहा है, तुम्हारे बच्चों का नाश हो रहा है, अपना ही बिगाड़ रहे भैया। तो वो दोनों बेटे रोने लगे और हाथ जोड़कर कहने लगे, भैया तुम सही कह रहे हो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आखिर हमारे पिताजी ने नाम तो हमारी माँ के किया था, तो चाहे माँ के नाम करे चाहे हमारे नाम करे। और पिताजी ने भी यही सोच करके, हमारे पप्पा ने यही सोच करके नाम किया होगा कि जब हमारी माँ के नाम ज़मीन होगी तो हमारे बेटे जो है देखभाल करेंगे। लेकिन हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने अम्मा का ध्यान नहीं रखा। तो दोस्तों, उन्होंने अपनी गलती मानी और अपने बेटे का, माताजी ने आशीर्वाद दिया अपने बेटों को कि कोई बात नहीं बेटा, सुबह का भूला हुआ भी शाम को घर आ जाए तो कोई बात नहीं है। और माताजी ने हमारा सर पकड़ करके मुझे आशीर्वाद दिया कि भैया अच्छा हुआ आप सही समय पर आ गए और हमारी बच्चों की आंखें खोल दी। हम आपका
एहसानमंद हैं और ऊपर से दुआ करते हैं कि आपकी लंबी उम्र हो और ऐसे लोगों को भला करते रहें। हम माता जी का पैर छूकर चले आए और 6 महीने बाद मैं उसी गांव में गया था। तो मैंने देखा कि उनका पक्का मकान भी तैयार भाई, क्योंकि खेती काम निपटा करके वो मजदूरी करने जाते थे। आज उनका 2 कमरे का मकान है और आगे टीन सेट रखा हुआ है, 2 तखत डाल रखे हैं और माता जी अपने पोता पोतियों के साथ खेलती हैं और खुश हैं। तो हमारी आप सबसे यही प्रार्थना है कि अपने घर के बड़े बूढ़ों का सम्मान करें, उनका आशीर्वाद लें। उनका आशीर्वाद सदैव काम आता है। दोस्तों, हमारी ये बात आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो हमारा YouTube चैनल है मेरा संसार, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ये बताएं कि आप किस जगह से हमारा वीडियो देख रहे हैं। नमस्कार।